अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने यूट्यूब चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से। आज का मेरा जो टॉपिक है वो कोलीलिथियासिस है। कोली जो है वो जीबी को कहा जाता है, यानी गाल ब्लैडर और बाइल से निकला है ये चीज़। तो लिथियासिस इज़ द प्रोसेस के जिसमें स्टोन फॉर्मेशन होती है। कोलीलिथियासिस का मतलब है गाल स्टोन्स का बनना, यानी कि पित्ते में पत्थरियों का बनना। इसको बिलरी कोलिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये है कि बाइल की वजह से पेट में दर्द भी महसूस होता है और स्टोन फॉर्मेशन होती है। तो गाल स्टोन्स को कोलीलिथियासिस भी कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। आज हम इसके बारे में तफसीली कुछ बात करेंगे। सबसे पहली बात कि हमें पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ से बनता है और क्यों ऐसा होता है, इसकी वजूहात के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक आप चाहें कि उसके ऊपर डिस्कस किया जा सके। तो बात थी गॉल स्टोन्स की, जो छोटे छोटे बिलरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी बाइल्स से बनने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ये स्टोन फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली ये ही लिक्विड होता है बाइल का, जो कि हार्डन्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड शेप हो जाती है इसकी, और फॉर्मेशन हार्ड होने की वजह से ये स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। समटाइम्स सिर्फ ये बाइल्स के ही नहीं होते बल्कि कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी बन जाते हैं। आगे जाने से पहले ये बात याद रखिए कि गाल ब्लैडर जो कि पित्ता है, जो कि बाइल बनाता है हमारी बॉडी में, ये हमारे जिगर के बिल्कुल नीचे लोकेट करता है, बिल्कुल नीचे होता है, और एक छोटा ऑर्गन है, स्मॉल सा ऑर्गन है। इसका काम ये होता है कि ये बाइल को स्टोर भी करता है और बाइल को रिलीज़ भी करता है। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। अब ऐसा है कि बाइल इस फ्लूइड को कहते हैं, उस लिक्विड को कहते हैं जो हमारा जिगर बनाता है। तो बाइल चूँकि अगर स्टोर होती जा रही है और वो यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। हमारा जो बाइल है इस जिगर बनाता है, मैंने आपसे बताया कि जो हमारी डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बाइल में ही कोलेस्ट्रॉल होता है और इसी में बिलिरुबिन भी मौजूद होते हैं, जो कि आरबीसीज़ के ब्रेकडाउन की वजह से बनते हैं। याद रखिए कि 6% जो मेल हैं और 10% फीमेल्स, इनमें कोलीलिथियासिस का प्रोसेस होता है। और कोलीलिथियासिस जो है, यानी कि स्टोन फॉर्मेशन जो है, वो 6% तो आदमियों में होती है और 10% यानी कि ज़्यादातर औरतों में जो है ये चीज़ पाई जाती है। और जीबी का फंक्शन ठीक अगर नहीं है तो भी स्टोन्स बनने लगते हैं। डेफिनेटली जब फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा कि इसमें बाइल स्टोर होना शुरू हो जाएगा ज़रूरत से ज़्यादा, और जब वो स्टोर होता जाएगा और पड़ा रहेगा वहाँ पर, तो स्टोनी फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। अब मल्टीपल स्टोन्स भी हो सकते हैं ये, और एक सिंगल स्टोन भी हो सकता है, यानी एक बड़ा सा स्टोन भी बन सकता है, और समटाइम ये छोटे छोटे से मल्टीपल स्टोन्स भी होते हैं। समटाइम्स क्या होता है, कोलीलिथियासिस जो है वो बहुत ज़्यादा पेन का बायस होता है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें पेन बिल्कुल भी नहीं होती है। ये चीज़ आप देखिएगा। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ टाइप्स के बारे में बताती हूँ कि टाइप्स ऑफ जो स्टोन्स हैं वो मेजरली 3 टाइप्स होती हैं। एक तो सोलेटरी स्टोन्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। इसके अलावा बिलिरुबिन स्टोन्स होते हैं, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये बिलिरुबिन से बने होते हैं, और ये वहाँ होते हैं हेमोलाइसिस जहाँ पर ज़्यादा हो। फिर मिक्स स्टोन्स होते हैं, और मिक्स स्टोन्स में क्या होता है कि कैल्शियम के स्टोन्स भी हो सकते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो सकते हैं, और बाइल पिगमेंट की वजह भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कुछ इसकी कॉजेज़ की। तो कॉजेज़ जानने के लिए ये देखें कि नंबर 1, हमारा जो गाल ब्लैडर है, इसकी अगर किसी को इन्फेक्शन हो गई है, इसमें इन्फ्लामेशन है, तो बेसिक वजह यही है कि उसकी इन्फ्लामेशन की वजह से, यानी वर्म की वजह से ये चीज़ होना शुरू हो जाती है और पित्ते में पथरियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जब पित्ता बाइल के साथ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा स्टोर करने लगता है, तो फिर ये हार्ड फॉर्मेशन में स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं, यानी सख्त होता जाता है पड़ा हुआ ये बाइल, और उससे स्टोन बनने लगते हैं।
दूसरी जो कॉज हो सकती है वो एजिंग फैक्टर है, यानी ज़्यादा उम्र में जाकर तो ये प्रॉब्लम अक्सर हो जाया करती है। इसके अलावा इंक्रीज बॉडी वेट जिन पर्सनस में होता है, यानी ओबेसिटी कह लीजिए, तो ऐसे पर्सनस भी जो हैं ये कोलेलिथियासिस का शिकार हो जाते हैं। फिर कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की भी वजह होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है, जैसे ई कोलाई है और ये है सल्मोनेला टाइफाई, फिर स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्टेफिलोकोकाई है, ये जो है ना ये बैक्टीरियाज ये भी वजह बनते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, फिर स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये एजेंट्स फिर गायब हो जाते हैं। जब स्टोन बन जाता है तो फिर ये बैक्टीरियाज नहीं नज़र आते हैं। जो स्टोन बाइल के ज़्यादा होने की वजह से बनते हैं उनको हम पिगमेंट स्टोन कहते हैं। और कॉजेज़ की मैं बात कर रही थी, तो जहाँ इंक्रीज वेट इसकी कॉज है, इसी तरह से ओवर ईटिंग भी पर्टिकुलरली जो है वो कॉज हो जाती है, और फैट्स अगर बहुत ज़्यादा डाइट में ले रहे हैं तो ये मेजरली कॉज होती है। फिर जिन लोगों की सेडेंट्री हैबिट्स होती हैं तो उनमें भी ये चीज़ देखने में आती है कि ये स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है उनमें। इसके अलावा पर्नीशियस अनीमिया हो। अच्छा, अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, यानी खून की कमी। खून की कमी का बायस हो पेशेंट तो भी बाइल जो है वो ज़्यादा बनता है। इसके अलावा जॉन्डिस का शिकार है अगर, यरकान है किसी को, तो भी स्टोन्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि जब आपके पास पेशेंट आता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो शो कर रहे हैं कि पेशेंट इज़ अ प्रे ऑफ कोलेलिथियासिस, यानी इसको कोलेलिथियासिस हुआ, ये चीज़ हमने देखनी है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक्सक्रूटिंग स्पैस्मेटिक पेन होती है, बहुत ही शदीद किस्म की पेन होती है, और ये पेन जो है वो एपिगैस्ट्रियम या फिर कह लें कि हाइपोकॉन्ड्रियम में फील होती है। मींस कि राइट साइड ऑफ द रीजन, यानी अपर पार्ट जो बॉडी एब्डोमेन का है, हमारे पेट का राइट साइड का हिस्सा, वहाँ पर महसूस होती है। और समटाइम्स आपको बताएंगे मेरी पसली के नीचे भी दर्द हो रही है, इस तरह से पेशेंट आपको आके बताता है। इसके अलावा पेट में दर्द होती है, एब्डोमिनल पेन होती है, स्वेलिंग भी बाज़ औक़ात नज़र आती है और ब्लोटिंग भी होती है। फिर ये कि बहुत सारे पेशेंट साथ में इस चीज़ का भी शिकायत करते हैं कि वॉमिटिंग होती है, और साथ में जो है वो ठंडे पसीने आते हैं, ये चीज़ कोल्ड पर्सपायरेशन जो है वो मिलती है। चंद एक पेशेंट्स जो हैं वो ये भी बताते हैं कि क्ले कलर्ड स्टूल्स होते हैं, बिल्कुल ना बिल्कुल मटियाले से रंगे, मिट्टी से, और लाइट कलर्ड जो स्टूल होते हैं ये होते हैं। ये आपको जॉन्डिस में भी मिलेंगे, पर्नीशियस अनीमिया में भी हो सकता है, और चंद एक प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ऐसा होता है। फिर ये है कि फ़ीवर्स और चिल्स भी होते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट होती है। किसी पेशेंट्स को जब आप देखते हैं तो वो बताते हैं कि जी हमें भूख बिल्कुल नहीं लगती है, नोज़िया की कंडीशन रहती है, यानी ऐसे लगता है बस वॉमिट होने वाली है। सम टाइम जो है वॉमिट होती है, सम टाइम सिर्फ नोज़िया रहता है, ये चीज़ होती है। और पेट जो है ना, राइट शोल्डर पे इसके पेन महसूस होती है, और ये यानी पेट से मूव होती हुई राइट शोल्डर तक चली जाती है, ये चीज़ आप देखेंगे आपको मिलेगी इसके अंदर। फिर क्रैम्प्स भी होते हैं समटाइम्स, जो है एक्सट्रीमिटीज़ में क्रैम्प्स मिलते हैं, यानी कि टांगों में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, दर्द होता है। और कुछ नर्वस किस्म के अगर जो पेशेंट होते हैं ना, उनमें हिचकी की कंडीशन भी महसूस होती है, या कन्वर्जन्स हो सकते हैं, झटके वगैरह लगना, या सम टाइम फेंटिंग भी हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि स्पीचलेसनेस आप देखेंगे, ये चीज़ मिलेगी आपको। और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी करते हैं कुछ पेशेंट्स। फेस अगर आप देखेंगे ना तो सनकन आइज़ होंगी, बिल्कुल अंदर धंसी हुई आंखें होंगी, पॉइंटेड किस्म का नोज़ होगा, यानी कि पर्टिकुलरली सिर्फ नोज़ नज़र आ रहा होगा आपको फेस के ऊपर, और पीले रंग का चेहरा होगा बिल्कुल, जैसे कि जॉन्डिस में देखते हैं आप। इसके अलावा यरकान की शिकायत भी हो सकती है, तब भी आपको चाहिए कि आप ये पॉइंट भी देखिए कि कहीं जीबी मुतासर तो नहीं है। इसके अलावा लिवर जो है वो मॉडरेटली क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स में इनलार्ज हो जाता है, यानी थोड़ा बड़ा हो जाता है या फैटी हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं डेफिनेटली। क्या होता है कि जीबी परफोरेशन हो जाती है समटाइम। परफोरेट का मतलब होता है उसमें सुराख हो जाना, यानी कि जो पीते की झिल्ली है उसके अंदर सुराख हो जाती है, ये चीज़ होती है। और समटाइम क्या होता है, ये पथरी की वजह से होता है, और समटाइम सपोरेटिव कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है, यानी क्या होता है
सपोरेटिव कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है, और या फिर क्या होता है पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है, यानी लबलबे की या तो सोजिश हो जाती है या फिर पित्ते की जो सोजिश है वो पस फॉर्मेशन तक चली जाती है, पस सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं उसके अंदर। इसके अलावा चंद केसेस में कैंसर तक बात चली जाती है। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा शुगर, जिगर की तकलीफ़, प्रेगनेंसी और चंद एक मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग होती हैं, वो भी इस चीज़ की कॉज बनती हैं। डायग्नोसिस थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर ये भी जो हैं इसी किस्म की इंडिकेशन देते हैं। इसी तरह इंटेस्टिनल कॉलिक हो, अगर ये सब मिलती जुलती सी होती हैं तो बार बार यरकान का होना हो, दर्द हो, लिवर इनलार्जमेंट पाई जाती हो, तो ये इंडिकेशन होती हैं कि आप जीबी को ज़रूर चेक करवाइए कि कहीं इसमें स्टोन्स तो नहीं है। होम्योपैथिक में इसका बहुत ही ज़बरदस्त ट्रीटमेंट मौजूद है। एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसे एंटीबायोटिक के ज़रिए जो है वो ठीक किया जाता है, इन्फ्लेमेशन को दूर किया जाता है। लेकिन यह है कि हमारे या फिर कोलेसिस्टेक्टमी करवा दी जाती है, पित्ता ही निकलवा दिया जाता है। फिर बर्बरिस वल्गरिस हमारी एक मेडिसिन है, स्टिचिंग पेन हो और जीबी रीजन पे स्पेशली हो तो तब। इसके अलावा हमारी बोल्डो है मेडिसन जो बिलरी कैलकुलस में इस्तेमाल होती है, यानी स्टोन फॉर्मेशन हो और उसके साथ एपिटाइट भी ना हो और कॉन्स्टिपेशन हो। इसी तरह से कलकेरिया कार्ब इस्तेमाल होती है, कार्डोस मैरिनस इस्तेमाल होती है, फेबियाना है हमारी मेडिसन, फेल्टोरी है, और क्या कहते हैं इसको, डायस्कोरिया बहुत अच्छी मेडिसन है जीबी कॉलिक के लिए, हाइड्रोस्टस है, और चाइना बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। इसी तरह चैलिडोनियम सिन कोलेस्ट्रीनम हमारी मेडिसन बहुत अच्छी है 3x में, अगर इसे यूज़ करवाया जाए। जॉन्डस भी हो, जीबी स्टोन्स हो और बर्निंग राइट साइड पे होती है जो अक्सर पेशेंट शिकायत करते हैं आके। इसके अलावा जो है चिनोलेंथस बहुत अच्छी मेडिसन है बिलरी कॉलिक के लिए, और हेपेटिक पेन्स अगर साथ में हो तो इसको कंसीडर कीजिए। इसके अलावा ईथर एक मेडिसन है हमारी, और एट्रोपिन सल्फ 3x में यूज़ की जा सकती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई और वीडियो आप चाहते हो तो बता सकते हैं।